हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों में अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू किए होंगे। तो दोस्तों आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारे सामने है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि √2 अंडर रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाले में हम √5 को कर देंगे। वेरी सिंपल। तो पहले क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम विरोधाभास तरीके से प्रूव करेंगे, जिसमें हम अपने ही कथन का विरोध कर देते हैं, विरोध सिद्ध कर देते हैं। परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम Q को इस साइड क्या कर देंगे, करणी गुणा कर देंगे। तो इधर लिखो, करणी गुणा करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5b बराबर p। अब दोनों ओर का वर्ग करो, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड तो रूट हट जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर b था तो b स्क्वायर हो जाएगा, इधर p है तो p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में, सीरीज के पिछली वीडियो में एक प्रमेय पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है, ठीक है, यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है तो उसका भी गुणनखंड होगी, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं देखो p स्क्वायर का 5 इधर गुणनखंड है तो p का भी होगा, अतः p भी 5 से विभाजित होगी। समझने वाली बात है, आप लोगों ने थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब p 5 से विभाजित होगी तो p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × k। इधर कोई नंबर है, कोई पूर्ण संख्या है, इधर मान लो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो समीकरण इसको मान लेते हैं हम 1, ठीक है। समीकरण 1 हो गया हमारे पास। तो दोस्तों हम इस p के मान को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो है हमारी 5b² बराबर p², ठीक है। तो LHS में क्या है, 5b² इसको एज इट इज रहने दो, p की जगह पे 5k पुट कर दो, तो 5k का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 5b² बराबर 25k², ठीक है ना। और 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो b² बराबर क्या हो गया, 5k²। और दोस्तों हम प्रमेय से कह सकते हैं कि जब 5b² का फैक्टर है तो 5b का भी फैक्टर होगा, अतः प्रमेय से 5b का भी फैक्टर होगा। यानी हम इस b को इस तरीके से लिख सकते हैं, b बराबर 5n, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर p क्या है, 5k है, b क्या है, 5n है। और जब हम क्या करेंगे, जब हम इधर P/Q लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, P/Q हम एक कोप्राइम नंबर लेते हैं, दोनों सहभाज्य संख्या लेते हैं। P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन P में 5 है, Q में 5 है, तो इससे हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो गया कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः √5 एक परिमेय, या इसको इस तरीके से कर लो, अतः इससे हमारे माने गए कथन का विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, इतने आसान तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा एक कंसेप्ट अलग लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है उससे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही हम विरोधाभास तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं P/Q के रूप में, जहां पर P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है, और दोनों पूर्णांक हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ले जाएंगे इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे और इसका कर देंगे इस साइड, ठीक है। नीचे लिख लो, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर यानी पक्षों में अंतर, पक्षों का अंतर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो इस साइड आएगा 3 - P/Q हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 √5 माइनस का,
और दोस्तों हम पिछले ही क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि हमारा √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और उसके साथ में कुछ भी आ जाए। मैंने आपको बेसिक में ऑफ मैथ के शॉर्ट में बताया था कि अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी परिमेय संख्या गुणा कर दो वो अपरिमेय ही रहता है। तो ये क्या हो गई, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये पूरी बात क्या है, ये परिमेय है, इसको हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये P/Q हमने माना ही था कि एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा संख्या क्या है, ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकती हैं, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। तो अतः हम लिखेंगे अतः हमारा कथन गलत सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ। इसलिए क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। Hence proved 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी प्रीवियस 2 क्वेश्चन की तरह वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्या है, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 1/√2। ठीक है, तो वही हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, माना कि 1/√2 क्या क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। और जब ये परिमेय संख्या है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम P/Q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या की यही फॉर्म होती है जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक और Q इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका कर देंगे यार क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1 = √2 P/Q। और दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि जहां पर P/Q तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा होता है तो क्या प्राप्त होता है, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर। तो रिजल्टेंट हमें क्या प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर प्राप्त होता है, यानी परिणाम हमें इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि ये तो पूरी क्या हो गई, ये पूरी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये तो विश्व ज्ञात है, ये तो पूरा जगत जानता है, पूरा विश्व जानता है कि वन क्या है, वन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कहाँ से हो गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उसका विरोधाभास विरोध हो गया। इसलिए हमने जो कथन माना था वो असत्य है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। और जब कथन असत्य है तो इसका अपोजिट सत्य होगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। यहाँ पर वास्तविक संख्या के 2 पहलू हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। और जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय तो होगी। अतः हम यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो दोस्तों ये रहा सेकंड पार्ट। इसमें प्रूव करना है 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तो हो गई है हम इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस, तो अब करेंगे हम इनको बिंदास तरीके से। इसको मानेंगे A/B के बराबर हो जाएगा क्योंकि परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे अब B को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7√5 B बराबर A स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर का क्या करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। और जब वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 49 × 5 × B स्क्वायर, इधर हो जाएगा A स्क्वायर। तो हम प्रमेय से कह सकते हैं अतः हम A को इस तरीके से लिख सकते हैं, जब 5 A स्क्वायर का फैक्टर है तो A का भी होगा 5K। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो इधर A का मान रख दो, इधर हो जाएगा 49 × 5 × B स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा 25 × K स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा 5 टाइम। अब क्या होगा B स्क्वायर बराबर 5/49 K स्क्वायर। दोबारा से प्रमेय के अनुसार जब B स्क्वायर का 5 फैक्टर है तो B का भी होगा। अतः B को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5n, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है,
और इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हमें पता चल रहा है कि 5 ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। तो हमने जो माना था कि ए और बी क्या है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ए स्टेटमेंट तो गलत सिद्ध हो गया, अतः हम लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं हम इसका लास्ट पार्ट की ओर। तो दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। इधर मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये थर्ड पार्ट है, आप सभी जानते हैं। तो क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 6 + √2 P/Q के इक्वल होगा। अब पक्षांतर कर दो किसका, इसको ले जाओ साइड, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, √2 बराबर P/Q - 6। इधर लिख दो साइड में, क्या किया हमने, पक्षांतर, पक्षांतर किया है, जानते हो, पक्षों में अंतर, पक्षों का अंतर, ठीक है। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में फिर परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो दिस इज परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं, सबसे पहले हमने यही तो प्रूव किया था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकती, और जब बराबर नहीं हो सकती तो हमने जो कथन माना था शुरुआत में वो गलत सिद्ध हो गया। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। तो लिख दो, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को जो मैंने तीनों क्वेश्चन कराए हैं बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो और कमेंट में अपना सजेशन पुट कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट है वो भी पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नॉलेजफुल, इंटरेस्टिंग और जोरदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।